नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झटपट न्यूज में, जहां मैं हूं आपके साथ नेहा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। जहरीली शराब पीने के बाद मौत के मामले पर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ताबड़तोड़ बिहार सरकार की नाकामियां को लेकर उसे कोसन में लगी है। वहीं तेजस्वी यादव मुद्दे पर पहले ही नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर चुके हैं। तेजस्वी के बाद अब उनके सिपाही मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई है, लेकिन प्रशासन इस बात को दबा रही है। सत्ता के संरक्षण में शराब धंधा चल रहा है। उन्होंने कहा, राजद चुप नहीं बैठने वाला, सीएम नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। राज्य में पिछले 72 घंटे में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ लोग और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद प्रशासन के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से लोगों की जानें गई हैं, जबकि परिजन बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। प्रशासन कहीं न कहीं शराब माफियाओं को बचा रही है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं का साम्राज्य राज्य में कायम है और ये कालाबाजारी चल रही है। इसके पहले भी गोपालगंज में कई लोगों की जानें गई थी जहरीली शराब पीने से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। लोगों की जानें जा रही हैं और सत्ता के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। इस पर राजद चुप नहीं बैठेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि शराबबंदी कानून किस तरह से राज्य में विफल है और प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत, सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत, किस तरह से इनका गठजोड़ है, ये दिख रहा है इस कांड के बाद। वहीं कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने भी नीतीश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद जहरीली शराब कैसे बिहार में आ रही है। सीएम नीतीश को बताना चाहिए कि आखिर उनके अधिकारी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनको कैसे पता चल जाता है कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौत की बात को दबाया जा रहा है। केवल थानेदारों को नापने से काम नहीं चलेगा। सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात करते थे, कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है। जहरीली शराब कैसे बिहार में उपलब्ध हो रहा है, उससे लोगों की मौत हो रही है। और जहरीली शराब पीने से या शराब पीने से मौत होती है, ये उनके परिजन बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके अधिकारी को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि जहरीली शराब से नहीं मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो क्या अधिकारी लीपापोती करना चाहते हैं या अधिकारियों के पास विशेष ज्ञान है? ऐसे कौन कौन से अधिकारी नीतीश कुमार जी के पास है जिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही पता चल जाता है कि किन कारणों से मौत हुआ है? तो ऐसे अधिकारी की सूची हम लोगों को भी प्राप्त कराएं, ताकि कांग्रेस पार्टी हर जिला में घूम घूम के ऐसे पदाधिकारियों को सम्मानित करे कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाए, बिना पढ़े, बिना जाने यह क्लियर कर देते हैं कि जहरीली शराब से मौतें नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी और पदाधिकारी इसको लेपापोती करना चाहते हैं, इसलिए कि उनके अपने नौकरी के खतरा है। अगर स्पष्ट हो जाता है कि जहरीली शराब से मौत हुआ तो थानेदार नपेंगे, इंस्पेक्टर नपेंगे, डीएसपी नपेंगे, एसपी तक बात आएगी। इससे है कि आप एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाइए कि क्यों, किनके कारण जहरीली शराब से मौत हुई, और उसके बाद दोषी अधिकारी पदाधिकारियों को जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक शराबबंदी बिहार में नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री चाहेंगे सिर्फ थानेदार को नाप दें, निचले स्तर के अधिकारी को नाप दें, उससे नहीं होगा। जब तक बड़े पदाधिकारियों को नहीं नापेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक शराबबंदी दूर, जहरीली शराब से मौत जो हो रही है उससे भी भयावह होने की स्थिति है। क्योंकि कैंसर की तरह शराब माफिया घर घर तक पहुंच चुका है। गौरतलब है कि होली के बाद नवादा, बेगूसराय, गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आने के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। अब देखना है कि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के वार का क्या पलटवार किया जाता है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए झटपट न्यूज के साथ।